ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला खामेनेई ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर बड़ी गलती कर दी है। ये धमकी भरा बयान ऐसे समय पर आया है जब उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, जिसके बाद से ही इस क्षेत्र में एक और युद्ध का आहट होने लगा। इजराइल के हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने चुप्पी तोड़ी है। यही वजह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायली हमलों को लेकर कहा है कि इन्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं पेश करना चाहिए और न ही इन्हें बहुत हल्के में लेना चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि इजराइल को ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प की ताकत समझनी होगी। खामेनेई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, यहूदी शासन ने 2 रात पहले गलत कदम उठाया है। हमें दृढ़ संकल्प ईरानी लोगों की पहल और ताकत दिखानी होगी। ऐसे में बयान से साफ अंदेशा लगाया जा रहा है कि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं होगा। बता दें कि हाल ही में इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों की पुष्टि इजराइल और ईरान दोनों ने की थी। इजराइल ने ये हमले ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए। हालांकि इन हमलों में हुए नुकसान के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। ईरान ने हमलों के बाद बयान जारी किया और बताया कि उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया है। यही वजह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायली हमलों को लेकर कहा कि इन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश करना चाहिए और न ही इन्हें बहुत हल्के में लेना चाहिए। हालांकि खामेनेई ने जवाबी हमले करने की बात से परहेज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इसे फिर से ऑपरेशनल बनाने में ईरान को कम से कम 2 साल का समय लगेगा। ये ईरानी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि अगर उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो वे फिर से हमला करेंगे। बीते दिनों हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की इजरायली हमलों में मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला किया था। हालांकि उस हमले में इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने ईरानी हमलों का बदला लेने की धमकी दे डाली है। इजराइल ने ईरानी हमलों का बदला लेने की धमकी भी दी थी। ईरान ने भी शनिवार को इजराइल को चेतावनी दी और कहा कि अपनी रक्षा खुद करेगा। इसके बाद इजराइल ने कहा कि अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान से युद्ध को और आगे न बढ़ाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईडीएफ की जो जानकारी सामने आई है वो ये थी कि शनिवार सुबह इजरायली वायुसेना यानी कि आईडीएफ के सहयोग से 3 चरणों में ये हमले किए गए। ये कार्रवाई 1 अक्टूबर 2024 को तेहरान बैलिस्टिक मिसाइल अटैक का बदला था। विदेशी मीडिया के मुताबिक ईरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 4 सैन्यकर्मी मारे गए और रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि इजरायली हमले से ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं हमले के बाद इजरायल के राजदूत ने कहा है कि इजरायल ने जो किया वो बहुत सटीक हमला था, जिसमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया गया। इस हमले में ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों पर इशारा करते हुए राजदूत ने कहा है कि हमने केवल संदेश दिया है कि इजराइल कुछ गलत सहने वाला नहीं है। बता दें कि ईरान ने सबसे पहले 1 अक्टूबर को इजरायली ठिकानों पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद से ही इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।